धर्म और कर्म, ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। धर्म यानी धारे करने योग्य, धारण करने योग्य विचार, श्रेष्ठ विचार, मानवता, सेवा। कर्म, कर्म के बिना हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। हमारे सामने आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। कोई किसी पर अत्याचार करता है, जघन्य अपराध हो जाता है किसी के साथ, किसी का शोषण हो रहा होता है, किसी का दमन किया जा रहा होता है। ऐसे में हम अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे साथ नहीं घटित हो रही होती हैं। हमें लगता है कि ये खुद इन चीजों से निपट लेगा, लेकिन जो कमजोर होता है वो इनका सामना ठीक से नहीं कर सकता। देश में कानून तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सिस्टम है, लेकिन वो भी पूरी तरह मदद नहीं कर पाता। अगर कोई मामला अदालत में चला भी जाए तो इतना लंबा समय लग जाता है कि न्याय अन्याय सा लगने लगता है, और एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, असंभव सा हो जाता है न्याय पाना। अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी की हत्या हो गई जघन्य तरीके से, या किसी का दमन हो रहा है, ऐसे में हमें चुप नहीं रहना चाहिए, जरूर आवाज ऊंची करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमें जिस तरह से बता दिया जाता है, या हम सोचते हैं कि हम क्यों किसी के पचड़े में पड़े, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। और अगर इस तरह की कोई भी घटना किसी कमजोर के साथ हो रही होती है, दलित के साथ हो रही होती है, शोषित के साथ हो रही होती है, समाज के किसी दबे कुचले व्यक्ति के साथ हो रही होती है, तबके के साथ हो रही होती है, तो हम अक्सर चुप्पी साध जाते हैं, सोचते हैं कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, भीषण अपराध हुआ है, बलात्कार जैसी घटना हुई है, तो हम चुप ना रहें। माध्यम जो भी मिले हम उसे बोलें। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव हुआ है, अभी एक अनुभव हुआ, एक नाबालिग बिटिया के साथ लगातार बलात्कार होता रहा, और यह काम एक ऊंची जाति के लड़के ने किया, 27 साल के। लेकिन उसकी फैमिली, उसके आसपास के लोग, उसके परिचित लोग उस परिवार के साथ हो गए, उस लड़के का विरोध नहीं कर रहे थे। ये लोग मेरे पास भी मिलने आए। मैंने कहा मैं इस मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, और अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं आपके साथ खड़ा होता। कैसे कोई किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ जबरदस्ती कर सकता है, उसका दमन कर सकता है, उसका शरीर नोच सकता है। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आकलन करे कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन ज्यादातर लोग कहने लगते हैं कि ये तो लोग ही ऐसे हैं। कमजोर के साथ अक्सर ऐसा होता है। कमजोर के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, या उसका दमन हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, कोई आपराधिक घटना हो जाए, बलात्कार जैसी भीषण आपराधिक घटना हो जाए, जघन्य अपराध हो जाए, तब हम कमजोर के साथ खड़े नहीं होते। और जो कुछ हमें नरेट किया जाता है, हमें व्याख्या दी जाती है, जिस तरह से बता दिया जाता है उल्टा सीधा, उसे ही मानने लगते हैं। और कई बार ऐसा परिवार बुरी तरह बदनाम हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा तो जीने का अधिकार भी चला गया। और हमारे देश में बलात्कार के मामलों में अक्सर यही होता है कि जिसके साथ बलात्कार होता है, जो पीड़ित होता है, वही समाज का शिकार बनता है, निशाना बनता है, उस पर ही आरोप लगने लगते हैं। जबकि आरोप जिसने बलात्कार किया है, बलात्कारी है, उस पर लगने चाहिए, बुराई उसकी होनी चाहिए, समाज को उसे रिजेक्ट करना चाहिए। अभी एक मैं एसिड अटैक की घटना सुन रहा था, और उसमें पुरानी कुछ पीड़ित लड़कियां सामने आई। वो कह रही थी कि हमारे ऊपर एसिड अटैक हुआ, हमारा चेहरा बिगड़ गया, हमें बुरा भला कहा जाने लगा, लोग हमसे कटने लगे, क्योंकि हमारा रूप बिगड़ गया था।
ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हम सांत्वना दें, उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें, हर संभव मदद करें। लेकिन समाज अक्सर किसी भी इस तरह की पीड़ित व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगता है, उसे ही आरोपी मानने लगता है, जबकि वो तो पीड़ित है। अगर किसी बच्ची के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो संभवतः उसका रूप बिगड़ जाता है और हम उसे भूतनी और तमाम तरीके की बातों से, इस तरह के शब्दों से संबोधित करने लगते हैं, उसे अपशकुन मानने लगते हैं। तो ये गलत परंपरा है। अगर कोई बलात्कार पीड़िता है, नाबालिग है, बालिग है, तो कानून को एक तो बिल्कुल हर संभव सहायता करनी चाहिए, बढ़िया तरीके से चार्जशीट सबमिट होनी चाहिए कोर्ट में, सही प्रकार से जांच होनी चाहिए बिना किसी तरह से प्रभावित हुए बिना। साथ ही समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग आरोपी हैं उनका बहिष्कार करें। अगर वो बलात्कारी का साथ दे रहे हैं तो जो तबका साथ दे रहा है उसका साथ छोड़ें। लेकिन होता यह है कि हम बाहुबली के साथ हो जाते हैं, राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली है उसके साथ हो जाते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है उसे सपोर्ट करने लगते हैं और कमजोर को आरोपी बनाने लगते हैं कि वो तो लोग ऐसे ही हैं, अपनी बेटी को बेच रहे होंगे। लेकिन हमें कम से कम तथ्यों की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए और किसी भी परिवार पर, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना चाहिए। एक बड़ी बात और, समाज में हम देखते हैं कि जो माफिया पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते हैं, बुरे राजनीतिज्ञ पैदा होते हैं, बुरे जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। हम उनकी बुराइयों को उनके सामने नहीं करते, उनको आईना नहीं दिखाते, हम डिप्लोमेसी बरतने लगते हैं। हमारे सामने आते हैं तो हम उनका स्वागत करने लगते हैं। अगर उन्हें डिमोरलाइज करें हम, तो वो भी हतोत्साहित होंगे, हम उनका उस तरह से स्वागत ना करें तो। एक घटना मेरे साथ हुई, मुझे कुछ लोगों ने निशाना बनाया, मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन समाज इस मामले में चुप रहा। उन्होंने उन लोगों को डिमोरलाइज नहीं किया। उनमें से एक व्यक्ति मेरे एक परिचित के पास आया और खड़ा होकर कहा कि मेरे बारे में कि इसको हमने अभी ठीक तरह से मारा नहीं, इसकी पिटाई होनी चाहिए थी। मेरी कोई गलती नहीं थी उस मामले में और यह मामला एसडीएम के यहां लंबित है, पुलिस ने जांच कर ली है। अगर जो व्यक्ति सुन रहा था मेरे बारे में वो उससे कहता कि आप हमारे यहां ऐसी बात मत कीजिए, हम उन्हें जानते हैं, तो जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था वो डिमोरलाइज होता। लेकिन उसे नैतिक बल मिला मेरा विरोध करने के लिए, मुझे मारने पीटने के लिए और ऐसी चर्चा करने के लिए कि हमें तो इसे मारना था बुरी तरह से। तो समाज में होता यह है कि हम बुरे लोगों को डिमोरलाइज नहीं करते। माफिया इसी तरह पैदा हो जाते हैं, इलाकों में गुंडे इसी तरह पैदा हो जाते हैं, चौथ वसूली होने लगती है क्योंकि कोई विरोध नहीं करता। अगर पहला व्यक्ति विरोध कर देगा तो वो आदमी गुंडा बन ही नहीं पाएगा। अगर पुलिस किसी भी माफिया को पनपने नहीं देगी शुरुआत में ही, उसे राजनीतिक एक साथ नहीं मिलेगा, उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा पॉलिटिशियंस का, तो ये नेक्सस क्रिएट नहीं हो पाएगा जो पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियंस का बना। समाज भी इसमें चुप्पी साधता है। मेरा लंबा अनुभव रहा है इस मामले में कि हम गुंडे, बदमाश, माफियाओं और खराब राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के खिलाफ, सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बोलते, उनका विरोध नहीं करते, उनके सामने उनका स्वागत उसी तरह से करते हैं जैसे कि एक अच्छे आदमी का करते हैं। इसलिए हमें अच्छे बुरे में फर्क करना चाहिए, अच्छे को ज्यादा सम्मान देना चाहिए, बुरे को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। उससे उसे लगेगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज में एक बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि बुरे लोगों को समाज इग्नोर नहीं करता। अगर वो किसी तरह से शक्तिशाली है, किसी भी प्रकार से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मसल पावर है, तो हम चुप्पी साध लेते हैं, उसका स्वागत करने लगते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जिस भी क्षेत्र में वो है, पॉलिटिक्स में है और समाज में है, बाहुबली हो जाता है ऐसा आदमी।
तो जरूरत इस बात की आज समाज को कि बुरे लोगों को आप हतोत्साहित करें, उनका स्वागत उस तरह से ना करें जैसे कि आप एक अच्छे इंसान का करते हैं। इससे एक फर्क मालूम पड़ेगा उसे कि यहां तो अच्छे आदमी की कद्र है। लेकिन समाज हमारा जिस तरह का बन चुका है, हम कहते बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं है। ना तो हमारा सिस्टम बदल रहा है, ना ही पॉलिटिक्स बदल रही है। जुडिशरी में भी बुराइयां अब आने लगी हैं। पुलिस का हाल आप जानते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स करने को ये सरकार भी तैयार नहीं है, लॉ रिव्यूज करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप इतने पुराने कानून हैं जो किसी काम के नहीं रहे, जांच ही जांच होती रहती है, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमें सोचना ही होगा। और एक समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर अगर हम कुछ बेहतरी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करें या इस्लाम की बात करें या किसी धर्म की बात करें, तो धर्म तो वही है जो हमें मानवता सिखाए, जियो और जीने दो की नीति पर चलना सिखाए, बुराई के खिलाफ बोलना सिखाए, अच्छे लोगों का स्वागत करना सिखाए, जरूरतमंदों की सेवा करना सिखाए, मदद करना सिखाए। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो आप अधर्मी हैं, मैं अधर्मी हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने विचार क्या सोचते हैं मेरी बातों के बारे में, मेरे विचारों के बारे में, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में और मेल आईडी पर लिखिएगा। मुझे इंतजार रहेगा।